सभी को विजयदशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कहा जाता है कर्मों किसी के मृत्यु के बाद उसके बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो जो हम रावण दहन करते हैं, जो हम दशहरा मनाते हैं, वो क्या है? इंसान चले जाते हैं, कर्म यही रह जाते हैं और उन्हीं कर्मों से वो अच्छा या बुरा बनता है। तो ये कहना कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये बात नहीं करना चाहिए, आई डोंट एग्री विद दैट। जब आप बुरे कर्म करके जाओगे तो लोग आपको बुरे कर्मों के लिए याद रखेंगे, आप अच्छे कर्म करके जाओगे तो अच्छे कर्मों के लिए याद रखेंगे। पर कर्मों से ही तो पाकिस्तान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ दशहरा मन रहा है, तो वहाँ दिवाली से कम आगजनी नहीं हो रही है। पूरा इस वक़्त पाकिस्तान लपेटे में आ चुका है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। बट इमरजेंसी से भी बड़ा एक है जो वहाँ पे सीक्रेट गेम प्लान चल रहा है जिसके बारे में उमेश जी बताएँगे, हू इज़ फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ इंडिया क्रॉनिकल डॉट इन। उमेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में। हम जो कहते थे कि पाकिस्तान कब टूटेगा, मुझे लगता है वो घड़ी आ चुकी है। ओवर टू यू। जय सिया राम गायत्री जी। गायत्री जी, Pakistan has been trying to raise Kashmir issue at the United Nations। वो बार बार वो ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में लाने की कोशिश कर रहा है, पर हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं उसको जवाब दे देते हैं। टर्की ने भी कोशिश कर ली, अजरबैजान ने भी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान वॉज स्ट्रिप्ड नेकेड, मतलब उसके सारे कपड़े उतर गए थे। इसके लिए भीख मांगना पड़ा और हमने सीज फायर के लिए अग्री कर लिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब वो चाइनीज हथियारों के साथ इंडिया से युद्ध नहीं कर सकता। इसके लिए आसिफ मुनीर लगातार बार बार वॉशिंगटन जा रहे हैं, 3 बार मिल चुके हैं पिछले 4-5 महीनों में। और उसके बाद सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट बनता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि लद्दाख के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है और उधर बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को ही जलाया जाता है, बाकी पार्टीज के हेडक्वार्टर्स को कुछ नहीं किया गया। सीआरपीएफ की वैन के ऊपर अटैक किया गया, 4 लोग मारे गए। सोनम वांगचुक, जिनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला हुआ है, इसमें हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा है कि उनके लिंक्स पाकिस्तान के साथ है और उनका सीक्रेट डीलिंग चल रहा है पाकिस्तान के साथ। और वो पाकिस्तान गए भी है, मोहम्मद यूनुस के साथ उन्होंने फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए हैं, ताकि उनको एक तरह से उस रीजन का हीरो बनाया जाए और भारतीय फोर्सेस को दमनकारी फोर्सेस बताया जाए, ऑपरेशन फोर्सेस। और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहां पे जो एक कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा चालू कर दिया है। उन्होंने एक 38 पॉइंट एजेंडा दिया है। हम सोच रहे होंगे कि उधर एक तरह से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें इंडियन यूनियन में ज्वाइन करना है, वो बोल रहे हैं हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, वीट सब्सिडाइज चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इस तार को मिलाइए। पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज नहीं कर पा रहा है कश्मीर इश्यू, तो कैसे किया जाए? वो प्लान कर रहे हैं कि इधर जो बगावत हुई है पीओजेके के अंदर, उसके बाद एक्सपैट कश्मीरीज एक तरह से गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पीओजेके इन एक्साइल। जैसे हमारे यहाँ पे तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल है धर्मशाला में, बलोचिस्तान गवर्नमेंट ऑफ एक्साइल है, वैसे वो ये बोलेंगे कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर रीजन का दमन कर रही है। और आगे जाके लद्दाख का इंसिडेंट को भी बताया जाएगा। भारत और पाकिस्तान आर्मी को एक ही तराजू में तोला जाएगा और ये इश्यू को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि डीप प्लानिंग चल रही है। देखिए, मैं ये इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ एक्टिविस्ट उधर के हैं, उन्होंने धीरे धीरे से बोल दिया है कि अमित शाह ने बहुत गलत काम किया है, वहां पे हमारे 4 लोग मारे गए हैं,
अमित शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए, सोनम वांगचुक को रिलीज कर देना चाहिए। ये नैरेटिव बिल्डअप करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ एक्टिविस्ट हैं जो लंदन में हैं और वो जेनेवा भी ट्रैवल करते रहते हैं। उनको जब वो बोलना चालू करेंगे तो वेस्टर्न मीडिया भी इस न्यूज़ को पकड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे वॉशिंगटन पोस्ट, फिर बाद में चाइनीज की जो ग्लोबल टाइम्स मीडिया है, टर्की की मीडिया है, कतर है, सब इस ऐसी हवा चलाएंगे। दिस इज अ क्लासिक प्लान टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर। कश्मीर के अंदर भारतीय सरकार ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे G20 की समिट भी करवाई है, मूवीज खुल चुके हैं, यात्राएं चल रही है, अमन और आशा चल रहा है। बहुत बार पहलगाम इंसिडेंट को भी इसी के लिए किया गया ताकि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, पर उस समय दाव उल्टा पड़ गया। अब ये एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया जा रहा है। एक तरह से भारत के जो आर्मी है और पाकिस्तान की आर्मी को इक्वेट किया जाएगा और कश्मीर को बोलेंगे कि यूएन के अंदर ये कंटेस्टेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इधर वो प्लेबिसाइड कराया जाए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और इसके अंदर आईएसआई भी इन्वॉल्व है, सीआईए भी इन्वॉल्व है और चाइनीज भी इन्वॉल्व है, टर्की भी इन्वॉल्व है, कतर भी इन्वॉल्व है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो पैक्ट हुआ है, इससे पाकिस्तान को ब्रीदर मिल चुका है। अब ईरान भी ज्वाइन कर सकता है। भारत के खिलाफ एक तरह से इस्लामिक आर्मी, इस्लामिक नेटो आर्मी बनाई जा रही है ताकि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करे या कोई भी एक्टिविटी करे और भारत अगर रिटेलिएट करे तो इस्लामिक आर्मी को आना पड़ेगा। ये एक तरह से मुहिम बनाया जा रहा है। सेकेंड, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज भी किया जा रहा है ताकि भारत पीओजेके को ले न सके। ये एक तरह से जो पीओजेके के अंदर जो गुब्बारा था वो फूटने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से उधर एक्सप्लॉइटेशन की हद कर दी है, वहां की लोगों का जीना हराम करके रख दिया। देखिए स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ऑल ओवर पीओजेके के अंदर राइट्स चालू हो चुके हैं। पुलिसमैन जो उधर के जो पुलिसमैन हैं जो पीओजेके के अंदर है, वो अपने आर्म्स सरेंडर कर रहे हैं, अपनी वर्दियां उतार रहे हैं। 140 से तकरीबन 140 टू 150 पुलिसमैन को बंधक बना के रखे हैं। 12 से 45 सिविलियंस मारे गए हैं। वहां पे आप रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकते, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, वहां पे पत्रकारों को मारा जा रहा है। ये एक तरह से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। रावलपिंडी से फोर्सेस गई हैं, पंजाब के पुलिस फोर्स आके वहां पे फायरिंग कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने वहां पे कंटेनर्स लगाए थे ब्रिज पे, उसको उठा के नदी में डाल दिया है। मीरपुर हो, कोठी हो, मुजफ्फराबाद हो, कहीं भी देखा जाए सब जगह प्रोटेस्टर्स आ चुके हैं स्ट्रीट्स पे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब वहां पे पाकिस्तान उधर इमरजेंसी लगाएगा, डिक्लेयर करेगा और वहां पे वापस कुछ फायरिंग होगी और उसके बाद एक नया फ्रंट बनेगा फ्रॉम अब्रॉड। ये चालू हो चुका है। लंदन में कुछ लोग बैठे हैं, इन्होंने अपनी साजिश भी चालू कर दी है। उसमें डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। इनफैक्ट उन लोगों ने तो बोला है कि अमित शाह जी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं कि हम एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाएंगे, जेनेवा में पिटीशन करेंगे, रैलीज करेंगे। पैसे कहाँ मिल रहे हैं इनको? अब ये देखिए, ये न्यूज हेडलाइंस आई है 3 मिलियन कश्मीरीज। मेरा ये मानना है कि 3 मिलियन हो नहीं सकती है, क्योंकि टोटल जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, वो अराउंड 26 टू 27 लाख है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स ज्यादा है। 3 मिलियन नहीं होंगे, 3 लाख होंगे या कुछ ज्यादा होंगे। पर जिस हिसाब से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अक्रॉस पीओजे के, स्थिति बहुत खराब है उधर। और वहां पे आप ये देखेंगे पाकिस्तान का खंड खंड विखंडन चालू हो चुका है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ
balkanization ऑफ पाकिस्तान। और ये भी आप देख लीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर वहां पे भी एक तरह से पाकिस्तान आर्मी ने एक तरह से छोड़ दिया है, सारा बलूचिस्तान छोड़ दिया है। वहां पे बीएलए का राज चलता है। हर रोज 15 से 17 लोग मारे जाते हैं, आप सोचिए। तो जैसे आपने बोला है रावण दहन होता है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी जो मुनीर एंड गैंग है उसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन चालू हो गए। अब इस डेमोन्स्ट्रेशन को एक अलग ही एंगल में पेश किया जाए। और देखिए, भारत के होम मिनिस्टर ने तो बोल भी दिया है कि जम्मू एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में को अगर हम लेने के लिए हमें मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बयान को भी एक तरह से तोड़ा मरोड़ा जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया वहां पे डिस्टेबलाइजिंग कर रहा है। राजदीप सरदेसाई वायरल हो रखे हैं आज पाकिस्तान में। देखिए, राजदीप सरदेसाई इज पार्ट ऑफ द गैंग। वो इंडिया टुडे या बहुत सारे पब्लिकेशंस में आते हैं, बट मेरे हिसाब से वो इंडिया टुडे वाले ग्रुप्स उनको एम्प्लॉय क्यों करके रखे हैं, मैं वो सोच रहा हूँ। वो एंटी इंडिया नैरेटिव पे बात कर रहे हैं। इट इज वो इंडिया टुडे नहीं है, इंडिया अगेंस्ट टुडे है, ये ऐसा लगता है। अब यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है ये राजदीप सरदेसाई, उनके बयान को मद्देनजर रख के उस बेस पे स्टोरीज बनाई जाएगी। और मैं जो बता रहा हूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन एक्साइल करके एक नया संस्था बनाई जाएगी जेनेवा में। और जैसे गाजा के लिए लोग रोते हैं ना, वैसे कश्मीर के लिए रोना चालू कर देंगे। देखिए, गाजा इश्यू डन एंड डस्टेड हो गया है। अब वहां पे जितने भी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, आंदोलन जीवी है, उनको नया मुद्दा तो चाहिए ना। इसके लिए कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा। अभी तो शायद ये स्पेक्यूलेशन लग रहा है, पर मैं अर्ली ट्रेंड्स देख रहा हूँ, ट्वीट्स देख रहा हूँ। मैं उन लोगों को अभी पब्लिसिटी देना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बट ये एक पॉपुलर ट्रेंड बन सकता है। जी, गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इन एक्साइल, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अ सेपरेट कंट्री टू बी कार्व्ड आउट फ्रॉम, ये प्लानिंग चल रही है। इंटरेस्टिंग। हमारे यहाँ वैसे कंट्रीज मांगने वालों की कमी नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे केक को काट लिया और निकाल के खा लिया। इट्स समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लुक एट एनी पर्सन, पंजाब खालिस्तान की डिमांड, नॉर्थ ईस्ट में सेपरेट कंट्री की डिमांड, साउथ चले जाइए तो सेपरेट कंट्री की डिमांड। इनको ये नहीं देखिए, पता है जिस दिन भारत, जिस दिन ये गॉड फॉरबिड ऐसा कभी हो जाता है, अगर अज्यूम करें कि ऐसा कभी हो जाता है, तो दे विल बी डिवाउड, खा जाएंगे उन्हें सुपर पावर्स और बाकी के नेशनल फोर्सेस। ये टिक नहीं पाएंगे। अभी भारत मोतियों की तरह एक माले में जुड़ा हुआ है। जिस दिन ऐसा कुछ होगा, भाई लेट्स स्पीक, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कभी देखिए ऐसा होगा, ये दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। ये जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, पंजाब को झेल पाएंगे? ये जो नॉर्थ ईस्ट की डिमांड करते हैं, चाइना को झेल पाएंगे? या फिर जो साउथ में डिमांड करते हैं, क्या वो साउथ से आने वाली फोर्सेस को हैंडल कर पाएंगे? अलग ही एक कहानी है कि यहाँ पे जो होता है मुंह उठा के आता है और नई कंट्री की डिमांड कर लेता है। जी उमेश जी, आप कुछ कह देते हैं। देखिए, हमारे ऑपोजिशन लीडर्स तो बोल ही रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फॉल्ट लाइन्स बहुत है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यस, हमारे यू आर प्रधानमंत्री ने कल अब हमारे प्रधानमंत्री ने कल आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ पे भारत माता की जो प्रतिमा है उसको हमारे कॉइन पे, उसका जो कॉइन है कल उन्होंने एक तरह से प्रस्तुत किया है। देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। जो भारत की जो अखंड भारत है उसकी बात की है। देखिए, अच्छी बात है, अखंड भारत की बात करने की अच्छी बात है, पर क्या हम पाकिस्तान के अंदर, अगर समझ लीजिए कल पीओजे के भारत के अंदर आ जाता है, क्या हमें उनको इक्वल राइट्स देना चाहिए जो भारत के नागरिकों के लिए है?
सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली बात है, वो एक रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है। They वहाँ have to पे be separate. They can't be mixed in the Indian नहीं, नहीं, diet. एक एक अभी ए एक अभी तो सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये रेडिकलाइज्ड है। 75 से 80 साल तक रेडिकलाइजेशन झेला है। इनको 50 साल तक फॉर 2 जनरेशंस इनको डी-रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। फिर बाद में डी-रेडिकलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम, असिमिलेशन प्रोग्राम विद द इंडियन यूनियन। तब जाके 50 साल के बाद इनको राइट्स मिलना चाहिए कि वो इंडिया में आके यहाँ पे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। नहीं तो कोई भी उधर अगर वहाँ पे जो भी अभी लोग ठहर रहे हैं, not डेमोग्राफी only अगर पाकिस्तान ने चेंज कर दी हो, किसको मालूम? उमेश, नॉट ओनली रेडिकलाइज, इसमें बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आईएसआई के तबके लोग आ जाएँ। और फिर हमें पता है वो भारत में आने के बाद क्या करेंगे। पाकिस्तान एग्ज़िस्ट ही इसीलिए करता है क्योंकि उनको भारत से बदला लेना है। भारत एग्ज़िस्ट करता है कि हमें ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है, सुपर पावर बनना है। उनका मकसद हम है, हमारा मकसद कुछ और है। तो वो उस देखिए मकसद से आएँगे और डैमेज करेंगे, नुकसान पहुँचाएँगे भारत को। जी। देखिए सबसे बड़ी बात है उनको अपने कंट्रोल में रखना है, उनको मर्ज नहीं करना है हमारे यहाँ। बाउंड्री रहेगी। उनको अपना चीज़ है कि भारत उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और मॉनेटरी अफेयर्स देखेगा। बाकी आप सेल्फ रूल करो, आपको ऑटोनॉमी है, आप उधर से रेवेन्यूज़ रेज़ करो, आपके रिसोर्सेस है, आप अपने आप डेवलपमेंट करो। 50 साल तक आपको चलेगा। रोज़ सुबह आपको उधर जन गण मन चलेगा, नेशनल एंथम चलेगा और वंदे मातरम चलेगा। पहले डी-रेडिकलाइज़ हो और जिस दिन हमें मालूम पड़ जाएगा कि दे आर रेडी, देन वी विल इंटीग्रेट देम। उसके बाद आपके पास सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाने के लिए यू विल बी एलिजिबल। यू विल हैव टू अर्न द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी टुवर्ड्स द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन ईथोस, भारत के कल्चर के खिलाफ, भारत के कल्चर के को अपनाना पड़ेगा। आप भारत के कल्चर के खिलाफ नहीं हो सकते। आप वहाबी, सलाफिस्ट और देवबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। जी, और बिल्कुल उनको सही। बताना पड़ेगा कि उनके जो आइडल्स हैं, जिन्ना नहीं है, उनके आइडल्स रहने चाहिए कलाम साहब। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उमेश फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, डिटेल डिगिंग ऑफ द फैक्ट्स यहाँ पर आकर प्रेजेंट करने के लिए। इसी पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम और विजयदशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।